चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा। तो है सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण की तस्वीर है ये। गबन की बदबू इस यमुना से इस वक्त आ रही है। ये यमुना के बगल से निकल रहे हैं, एक ऐसी नदी जिसका नाम लेने से मन प्रफुल्लित होता था। अब जब भी उसका नाम दिल्ली में लिया जाता है तो मन में बदबू की एक तस्वीर बन जाती है। ये कितना एक लगता है शिमला, मनाली और कश्मीर के हिस्से की बर्फबारी दिल्ली की यमुना में जाके समा गई है। मैं अगर आप पता करें तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई में लगाए जा चुके हैं। लेकिन आप अगर मेरे पीछे देखें तो आपको 7,000 रुपए का 7,000 रुपए का भी जो साबुन है वो नजर आ रहा है। 7,000 करोड़ तो आप छोड़ ही दीजिए। अब मुझे आता है इस साबुन से राजनेता जो है अपनी पोशाकें शायद और सफेद करते हैं, लेकिन राजनेताओं की जो पोशाकें हैं वो बाहर से जितनी सफेद लगती हैं अंदर से उतनी ही काली होती हैं, उनकी शख्सियत की तरह। जैसे इस वक्त यमुना दिख रही है, ऊपर से मैं एक माँ, जैसे हम यमुना माँ कहते हैं, ये जब यमुनोत्री से निकलती है अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए तो रास्ते भर में इसकी जो संतानें हैं उसे इस कदर दूषित कर देती हैं कि समझ नहीं आता कि माँ की इस दूषित स्वभाव को, माँ की इस दूषित तस्वीर को हम कैसे साफ करें। आप लोगों ने तमाम अखबारों में इस बार पढ़ा होगा कि शिमला, मनाली, कश्मीर में इस बार जो बर्फबारी हुई है वो अपने स्तर से काफ़ी कम हुई है। इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ मुझे इस बात का कारण पता चल चुका है कि बर्फ़बारी इस बार कम क्यों हुई है, क्योंकि लगता है शिमला, मनाली और कश्मीर के हिस्से की बर्फ़बारी दिल्ली की यमुना में जाके समा गई है। मैं इस वक्त दिल्ली के एक प्रमुख इलाके कालिंदी कुंज में यमुना के किनारे खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे आप जो ये झाग देख रहे हैं ये किसी बर्फ़ का झाग नहीं है, ये बर्फ़बारी नहीं है, ये है तो है सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण की तस्वीर है। ये गबन की बदबू इस यमुना से इस वक्त आ रही है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पे नदियों को सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना जाता है। हमारी सारी की सारी संस्कृति जो है वो नदियों पर आधारित रही है। ऐसे में एक माँ, जैसे हम यमुना माँ कहते हैं, ये जब यमुनोत्री से निकलती है अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए तो रास्ते भर में इसकी जो संतानें हैं उसे इस कदर दूषित कर देती हैं कि समझ नहीं आता कि माँ की इस दूषित स्वभाव को, माँ की इस दूषित तस्वीर को हम कैसे साफ करें। बात अगर करें कि सियासतदानों की तो आप देख सकते हैं गूगल पे भी ये डेटा उपलब्ध है कि पिछले 4 सालों में ही, मतलब 2017-18 से 2021-22 के दरमियान ही अगर आप पता करें तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई में लगाए जा चुके हैं। लेकिन आप अगर मेरे पीछे देखें तो आपको 7,000 रुपए का भी जो साबुन है वो नजर आ रहा है। 7,000 करोड़ तो आप छोड़ ही दीजिए। अब मुझे समझ नहीं आता इस साबुन से राजनेता जो है अपनी पोशाकें शायद और सफेद करते हैं, लेकिन राजनेताओं की जो पोशाकें हैं वो बाहर से जितनी सफेद लगती हैं अंदर से उतनी ही काली होती हैं, उनकी शख्सियत की तरह। जैसे इस वक्त यमुना दिख रही है, ऊपर से बिल्कुल सफ़ेद, क्योंकि नीचे से ये इतनी दूषित हो चुकी है कि इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। केजरीवाल जब यहाँ सीएम थे तो उन्होंने वादा किया था कि यमुना को इतना स्वच्छ बना देंगे कि हर कोई यमुना का पानी सीधे अपने जो है नलके से पी सकेगा। पर इस वक्त पानी पीना तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त अगर देखें तो यहाँ खड़ा होना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैंने मास्क लगाया हुआ है। आपको लग रहा होगा कि ये मास्क मैंने दिल्ली की जहरीली हवा से बचने के लिए लगाया है। हालांकि AQI तो अब काफ़ी कम हो गया है, लेकिन ये मास्क जो है मुझे इस बदबू की घुटन से बचाने के काम आ रहा है। क्योंकि अगर कोई एक आम व्यक्ति यहाँ बिना मास्क के रह जाए तो मुझे लगता है कि कुछ ही घंटों में फिर वो बीता हुआ इंसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो 7,000 करोड़ रुपए हैं उसी से शायद वो 45 करोड़ के पर्दे, 8 करोड़ की कालीन, लाखों के जो है सजावट के सामान जो एक बड़े राजनेता के घर में पाए गए थे, शायद उन्हीं 7,000 करोड़ से ऐसा हुआ हो। समझने वाले समझ गए होंगे। लेकिन अगर DPCC की बात करें, यानी कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की, तो उसने ये कहा है कि भले ही इतने 1,000 करोड़ रुपए इसमें निवेश किए जा चुके हैं, लेकिन यमुना की स्थिति साल भर वही बनी रहती है जो इस वक्त आपको तस्वीर नज़र आ रही है। 22 किलोमीटर जो है यमुना दिल्ली में है, लेकिन 22 किलोमीटर में प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि सारे दिल्ली में अब इसकी जहाँ से आप यमुना के बगल से निकल जाएँ दिल्ली में तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप यमुना के बगल से निकल रहे हैं। एक ऐसी नदी जिसका नाम लेने से मन प्रफुल्लित होता था, अब जब भी उसका नाम दिल्ली में लिया जाता है तो मन में बदबू की एक तस्वीर बन जाती है। ये कितना एक आत्मघाती हमले की तरह है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को इस तरह धराशायी कर रहे हैं। राजनेता, हुक्मरान इस पर क्या करेंगे ये देखने की बात होगी। लेकिन तब तक के लिए मैं सुमित पांडे, कैमरा पर्सन मायम खान के साथ ज्ञानबाजी।